कहते हैं कि सियासत में जब तक हंगामा ना हो तब तक मजा नहीं आता, और खास तौर पर नेताओं और सियासी पार्टियों को। दरअसल इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीर तैयार हो रही है राजस्थान कांग्रेस में, जहां अब हंगामा बरपा है। अपने अपनों की खिलाफत कर रहे हैं और घर पहुंच रहे मेहमानों पर तंज कसे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। 10 दिन बाद राज्यसभा चुनाव होने हैं, तो फिर राजस्थान में भी खेला शुरू हो चुका है। और खास तौर पर इस वक्त कांग्रेस में जो मुश्किलें उनके अपनों ने ही खड़ी की है, उसकी भी चर्चाएं जोरों पर है। राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक रविवार रात से ही विरोध शुरू हो गया। अब इन्हें देख लीजिए, अपने दम पर, अपनी ताकत पर ये विधायक बने, लेकिन इस वक्त सूबे के मुखिया के सलाहकार हैं, नाम संयम लोढ़ा। लेकिन अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि इन्होंने फिर संयम खो दिया। लेकिन जो भी हो, इन्होंने अपनी जो बात रखी है उसमें दम तो है। दरअसल मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बाहरी नेताओं को टिकट देने पर खुलकर सवाल उठाते हुए विरोध की शुरुआत की है। वहीं कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कहा, बड़े नेता लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि कई अन्य निर्दलीय विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक खुलकर रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन यहां सवाल ये कि आखिर विरोध की ऐसी तस्वीर ही तैयार क्यों हुई? जाहिर है, जब घर वालों को तरजीह ना देकर आप बाहर वालों को मौका देंगे तो ऐसा ही होता है, और सियासत में तो खास तौर पर। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने आखिर ऐसा क्या कह डाला जिनके बयान आज काफी चर्चाओं में रहे। दरअसल लोढ़ा ने कहा कि सीएम सलाहकार, यहां पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसी भी नेता को टिकट नहीं देकर बाहरी नेताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। लोढ़ा ने ट्वीट कर सवाल उठाया। लोढ़ा ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने का कारण क्या है, यानी वजह क्या है। अब लोढ़ा ने बयान जारी कर कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को उतारने से राजस्थान का कार्यकर्ता हताश है, हाईकमान को फिर से विचार करना चाहिए। तो चलिए आप खुद सुन लीजिए संयम लोढ़ा की जुबानी, उनकी अपनी कहानी। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से 3 उम्मीदवार राजस्थान से बाहर के तय किए। प्रत्याशी तय करना पार्टी का अधिकार है, लेकिन राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं बनाने से राजस्थान के लोगों में गहरी निराशा है। कार्यकर्ता नाउम्मीद हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से गुजारिश करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता को राज्यसभा में राजस्थान से जाने का अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर जो चुनाव सामने है अगले वर्ष राजस्थान की विधानसभा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को भारी आघात पहुंचेगा। अतः जन भावनाओं को और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के कार्यकर्ताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र मूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला और यूपी के प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर है कि सवाल तो उठने ही थे। अब ये तीनों प्रत्याशी कल सुबह अपना पर्चा दाखिल कर देंगे, तो फिर क्या? संयम लोढ़ा के ट्वीट पर सीएम के नजदीकी कांग्रेस नेता और स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने पलटवार कर दिया। अरोड़ा ने जवाबी ट्वीट किया कि मेरे मित्र, अखबारों के मुताबिक सबसे पहले आपने ही 3 उम्मीदवार बाहर के लाने की सलाह दी थी। आपकी राय को काफी महत्व मिला लगता है, बस नाम बदल गए। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन सवाल केवल इतना ही नहीं, क्योंकि यहां तो कई नेताओं ने मन की बात कह डाली। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या लिखा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। इसी तरह एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता
नगमा ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट देने पर तंज कसा। नगमा ने लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नगमा को जवाबी ट्वीट करते हुए तंज कसा। कृष्णम ने क्या लिखा वो सुन लीजिए। सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने बाहरी उम्मीदवारों पर जो तंज कसा है बेहद रोचक अंदाज में। भरत सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर निशाना साधा। अब यहां पर क्या लिखा जरा सुनिए। तीनों कांग्रेस उम्मीदवार प्रदेश से बाहर के हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए संतोष की बात है कि भाजपा ने घनश्याम तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। घनश्याम तिवारी कुछ समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे थे। कांग्रेस के तीनों नाम वरिष्ठ नेताओं के हैं और इसका लाभ राज्यसभा में पार्टी को अवश्य ही मिलेगा। यह भी सच्चाई है कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में लड़ने की बड़े नेता अब हिम्मत नहीं दिखाते हैं। वरिष्ठ नेता राज्यसभा के माध्यम से ही जिंदा रहना चाहते हैं। वो लिखते हैं कि कांग्रेस विधायक होने के नाते मेरी पीड़ा ये है कि ये नेता चुनाव जीतने के बाद लाट साहब बन जाते हैं। पार्टी के विधायकों व कार्यकर्ताओं से मिलने का ना तो इनके पास समय है और ना ही चिंतन है। अब यहां पर भरत सिंह कहते हैं, लिखते हैं कि हाड़ौती की ये कहावत सही है कि बड़े घर बेटी दी है, अब मिलवा का सासा। तो इस इबारत को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर राजस्थान कांग्रेस की इस वक्त की अंदरूनी तस्वीर कैसी होगी। बहरहाल सियासत में कब क्या हो जाए, क्योंकि यहां पता नहीं चलता कि कब किसके चेहरे पर हंसी हो और कब किसी की आंखों से आंसू निकल जाए, क्योंकि ये सियासत है जनाब, और फिलहाल तो चुनावी सियासत। नमस्कार।